Good morning, student. Now we start chapter number 3, pair of linear equation in two variable, class 10th NCERT Maths. पेयर यानी कि दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, टू वेरिएबल उसने बोला। लीनियर मतलब पावर कैसी होगी, दोनों की 1 1 रहेगी। अगर मेरे पास x की पावर 2 + 2 होता है, यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, एक अल्फा आ जाता है और एक बीटा हो जाता है। अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं तो उनकी भी दो सॉल्यूशन बनेंगे, लेकिन एक ही इक्वेशन से दो सॉल्यूशन कैसे बन सकते हैं? इसलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वैल्यूज़ मिलती हैं। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे कैसे कैसे कंडीशन बनती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या होंगी। इक्वेशन होगी उसमें x की एक वैल्यू दोनों में एप्लीकेबल होगी, या x की बहुत सारी वैल्यूज़ बनेंगी, या उन दोनों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सपोज करो कि अभी हम एक ही वैल्यू की बात, एक ही इक्वेशन की बात देके चलते हैं। x + 10 y = 10 है, यानी कि मैं x को जब 0 रखती हूँ तो y मेरे पास 10 आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? जब मैंने x को 1 रखा तो 1 + y = 10 और y = मेरे पास 10 - 1 दैट इज़ 9 आ गया। जब मैंने x को 2 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। जब मैंने x को 3 रखा, ये काम आपने 9th में भी किया था, उसमें हम बॉक्स बना के ऐसे वैल्यूज़ निकालते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा आपने किया है। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक वैल्यू, एक इक्वेशन है। अगर इसका रिलेशन दूसरे के साथ भी बन जाए कि प्लस करके 10 आ रहा है, ठीक है, माइनस करके 3 आएगा, मैं कह रही हूँ ये माइनस करके 3 आएगा। अब बताओ x की कितनी वैल्यू बैठेगी? अगर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 कर दे तो 10 बैठेगा। 7 या फिर हम क्या करें, +3 कर दे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ना एक काम कर लो, 2 कर दो, है ना, या 4 कर दे, 4 कर देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो 4 करते हैं। अब यहाँ पे भी x की एक ही वैल्यू ऐसी बैठ रही है और y की भी एक ही वैल्यू ऐसी बैठ रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है, सेम आंसर मुझे मिल रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो रही है, यानी कि ये एक ही सॉल्यूशन निकाल रही है ना। और कोई ऐसी x की वैल्यू और y की वैल्यू है जिसे मैं रख के कह दूं कि हाँ ये दोनों सेम आंसर? अगर ये एक वैल्यू निकाली है, चलो x + y को ड्रॉ करते हैं, x + y को। x जब 1 था तो y 9 था, ठीक है, ये 9 है। x जब 2 था तो y 8 था, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला मुझे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिला, फिर ऐसे करके एक लाइन खींच दें, ठीक है। फिर y - 4 है, अगर y को 0 रख दूं और x कितना आ जाएगा, 4, है ना, यहाँ पे। और जब y को मतलब x को 0 रखूँगी, x को मैंने 0 रखा तो मेरा y यहाँ पे 1 था ना, यहाँ 2 था, यहाँ 3 और ये 4, ठीक है, इसे 4 मान लेते हैं, ये 4 एक पॉइंट मिल गया। जब मैंने इसे 0 रखा तो -4 आ गया यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया और मेरे पास एक लाइन पॉइंट आ गया ये, यानी कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है भाई। इस इक्वेशन से भी एक लाइन जनरेट हुई और इस इक्वेशन से भी, दोनों ने एक ही पे मीट करा, तो क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। समझ में आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। x + 2 x + y = 10 है, इक्वेशन ये बन गई। आपने इसे ड्रॉ भी कर दिया कि ये 1 है तो ये 9 है, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। वैसे एक तरीका और बताऊं कि हम 9th में सिखाते थे कि ये 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, इसको 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो वैल्यूज़ निकाल लो। एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि हम क्या करें कि मैं x को 0 रख रही हूँ तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। x को मैंने क्या रखा, 0 रख दिया, ये रहा 0, y कितना आ गया, 10, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। फिर मैंने y को 0 रखा और x को मेरा क्या आ गया, 10, यानी कि ये इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए ना हमें 2 ही पॉइंट चाहिए। किसने कहा कि मुझे 3 पॉइंट चाहिए?
सिर्फ 2 पॉइंट होंगे तो मैं उन्हें मीट कर दूंगी, उस लाइन को इंक्रीज कर दूंगी। क्लियर है मेरी बात? तो मेरे पास 2 ही पॉइंट इनफ रहते हैं। पहले x को 0 रख दो, y को 0 रख दो, 2 पॉइंट मिल गए और ड्रॉ कर दो। ठीक है ना? 11th क्लास में हम ऐसे ही कराते हैं बच्चों को। अब एक और इक्वेशन मैं ले लेती हूँ कि मैंने ले लिया 2x + 2y = 20। ठीक है, अब मैं कहती हूँ इससे बनाओ, है ना? इससे बनाते हैं। इससे भी आप लाइन ड्रॉ करो। कितना ड्रॉ करोगे कि इससे भी यही लाइन आ जाएगी इसी के ऊपर। देखो कैसे, x को जब 0 पुट करोगे तो 2y = 20 बैठेगा, यानी कि y = 10। फिर से वही 0 और 10 पॉइंट बन रहा है ना? और फिर एक और बना लो। कितना? फिर इसे y को 0 रखो प्लस 2y = 20, ये 10 आ गया ना? और फिर x = 10 फिर से, यानी कि एक लाइन के ऊपर फिर से दोबारा वो लाइन आ गई, 2 लाइन यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है। अब जब जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ एक पॉइंट था तो यूनिक था सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो लाइन के ऊपर ही लाइनें आ गई तो कितना होगा? लाइन के ऊपर ही लाइनें आ गई तो कितना होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा। क्लियर है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट पे कैसे करेंगे? देखो तीसरे पेज पे आ जाओ। अब आ जाता है आपके पास कोई इक्वेशन है x + 2y = 10 और मैं कहती हूँ x + y = 20। क्लियर है? अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 10 वाली लाइन तो मैंने ड्रॉ कर रखी है। ये रहा मेरा 0 और 10, ये रहा मेरा 10 और 0। ठीक है, ज़्यादा वो मत सोचना कि ये इतनी दूरी में 10 आ गया, बना दिया है, जस्ट रफली बनाया है मैंने। ठीक है, अब मेरे पास है x को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। ये रही 20, 0 और 20। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास आ गया 20 और 2। अब ये दोनों लाइन तो पैरेलल जा रही है, कहीं पर भी मैच नहीं होगी, अच्छे से नहीं बनाई। इसका मतलब ये नहीं कि लाइन नहीं है ढंग से, ये लाइन नहीं है। ये लो, ठीक है, तो ये दोनों तो कहीं मीट ही नहीं होगी। इट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्या बैठेगा इसका? नो सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं कि इसकी बात पे फिर से, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पढ़ी है ax + by + c = 0 और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट यहाँ पे हमारे पास है 2 इक्वेशंस भी हैं, तो मैं इसे a1 b1 और c1 कह दूँ, इसे a2x और b2 y और c2 y कह देती हूँ। अब इन दोनों का कंपैरिजन चलता है। देखो जब a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 1/1 और यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था -1। इसका मतलब क्या है? 1 नॉट इक्वल होगा किसके? -1 के। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा ये? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, समझाना बहुत अच्छे से है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 एंड इक्वल होगा c1/c2 के। ये सारे रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इस पे आ जाते हैं पैरेलल वाली पे। देखो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल थे बट c वाला नॉट इक्वल था, है ना? तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल है किसके? इक्वल यानी कि c1/c2 के। इसी बात को मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि 2 लाइन ने जब इंटरसेक्ट किया था। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया आपके पास x + y = 10 और x - y = क्या लिया था? 4 लिया था, है ना? इसमें क्या है? पैरेलल, नो सॉल्यूशन थे। इसमें क्या था? सारे के सारे इक्वल थे, है ना? इसके लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया था? x + y = 10 लिया और 2x + 2y = 20 लिया था।
यहाँ पे ये क्रॉस मत समझना, ये इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, एक लाइन है आपकी और ये दूसरी लाइन है, तो यूनिक सॉल्यूशन, इसे क्या बोला है हमने, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसमें क्या है, कंसिस्ट यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही लाइन है, एक लाइन ये है उसी के ऊपर दूसरी, तो इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आ जाइए पैरेलल पे, अब ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, तो इसमें मैंने कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया था, मैं लिया था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे लिया था मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे क्या था कि शुरू के ये a1 और a2 ये मैच करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे प्लस सी यहाँ पर है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। a1x अब जब को कंपेयर करोगे ना आप, तो क्या करोगे, b1y इस 10 को इधर ले आओगे माइनस का 10, यानी कि c1 हो जाएगी, c1 की वैल्यू क्या होएगी यहाँ पर, माइनस का 10। क्लियर है, अगर आप दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू में c मान रहे हो या फिर दोनों इक्वेशन में एक साथ c मान रहे हो, क्योंकि साइन का फ़र्क आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस का, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बात है, समझ में आया इतना क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल हम स्टार्ट करेंगे आपकी 3.1। ओके, थैंक यू एवरीवन।